अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज की इस क्लास में हम ये सीखेंगे यानी कि फ्रैक्शन के बारे में सीखेंगे कि किसी भी फ्रैक्शन को किस तरह सॉल्व किया जाता है विद एडिशन एंड विद सब्ट्रैक्शन। मींस कि अगर फ्रैक्शन के दरमियान एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन का साइन आता है तो इस तरह के फ्रैक्शंस को किस तरह सॉल्व करते हैं। लेट्स सी। एग्जाम्पल की तरफ आने से पहले ये हमारा जो फर्स्ट स्टेप होता है वो ये होता है कि डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लिया जाता है। लेकिन एलसीएम तब लिया जाता है जब हमारे पास डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हो। अगर डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं तो उनका एलसीएम नहीं लिया जाता। डिनोमिनेटर्स नीचे वाले नंबर्स को कहा जाता है। किस तरह नहीं लिया जाता? लाइक सपोज करते हैं हमारे पास एक नंबर है 3/5 प्लस 2/5। अब अगर हम यहाँ देखें तो डिनोमिनेटर सेम है, ओके। तो यहाँ एलसीएम नहीं लिया जाता बल्कि किस तरह सॉल्व किया जाता है। डिनोमिनेटर सेम है तो एक बार लिखा जाता है नंबर को और ऊपर वाले नंबर्स को सिंपल अगर एडिशन का साइन होगा तो ऐड किया जाता है और अगर सब्ट्रैक्शन का साइन हो तो सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो 3 में 2 को जब ऐड किया जाएगा सो ये 5/5। तो इस तरह किया जाता है। इस तरह के फ्रैक्शंस को अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो सेम डिनोमिनेटर्स पर एलसीएम नहीं लिया जाता। लेकिन अगर डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हो तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लिया जाता है। अगर हम यहाँ 15 और 5 का एलसीएम फर्स्ट लेंगे, ओके, 15 एंड 5 का एलसीएम लिया जाएगा। यहाँ से अगर हम देखें तो 5 का टेबल लेते हैं। 5 3 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5, 3 1 ज़ा 3। तो यहाँ फैक्टर्स क्या हैं? 5 इंटू 3, 5 3 ज़ा 15 और 15 हमारे पास क्या है? एलसीएम आया है, ओके। यहाँ पर 15 हमारे पास एलसीएम है। 5 और 15 का एलसीएम जो आया है वो 15 है। अब ऊपर न्यूमरेटर में किस तरह लिखा जाता है और क्या लिखा जाता है वो देखते हैं। 5 का टेबल कहाँ तक रीड करें, यानी कि 5 की टेबल में कहाँ तक 15 आता है तो 3 तक। 5 3 ज़ा 15। तो क्या होता है कि जब डिनोमिनेटर को जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है और एलसीएम आता है सेम उसी नंबर को न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई किया जाता है। उसके बाद अगर 15 की तरफ आए तो 15 का टेबल 1 तक रीड करने से 15 आता है, ओके। एंड ऊपर भी इसको 1 से ही मल्टीप्लाई किया जाएगा। अब क्या है कि ऊपर न्यूमरेटर में क्या लिखा जाएगा? 3, और इसको किससे मल्टीप्लाई किया था? 3 से। देन प्लस 2 इंटू 1। उसके बाद इनको नॉर्मली सिंपल मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 3 ज़ा 9 प्लस 2 1 ज़ा 2 डिवाइडेड बाय 15। 9 एंड 2 11, ओके। 9 में जब 2 को ऐड करेंगे तो 11 आएगा एंड डिवाइडेड बाय 15। और आगे इसको फर्दर कैंसिल नहीं किया जा सकता बिकॉज 11 एंड 15 आपस में कैंसिल नहीं हो सकते। और ये इस तरह अगर किसी भी फ्रैक्शन के दरमियान प्लस का साइन हो तो उसको इस तरह सॉल्व किया जाता है, ओके। सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास है और सेकेंड एग्जाम्पल को देखते हैं। हमने फ्रैक्शन को फाइंड करना है विद सब्ट्रैक्शन के साथ। सेम मेथड उसी प्रोसेस के साथ होगा जिस तरह वहाँ किया था हमने। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लिया जाता है। अब एलसीएम ऑलरेडी वी हैव डन एंड वी हैव लर्न दैट हाउ वी कैन फाइंड एलसीएम ऑफ एनी नंबर बाय डिवीजन मेथड। 4 and 6 का अगर यहाँ एलसीएम लें, ओके, तो क्या होगा? 2 के टेबल से स्टार्ट करते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 1 ज़ा 2। हेयर 3 नहीं आता तो 3 1 ज़ा 3। उसके बाद क्या है? इन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई किया जाता है। 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 ज़ा 4 एंड 4 3 ज़ा 12। तो हमारे पास यहाँ एलसीएम क्या आया है? 12 आया है। एलसीएम लिखते हैं यहाँ पर, ओके। 4 and 6 का एलसीएम जो आया है वो क्या है? 12 है। अब ऊपर न्यूमरेटर में क्या लिखा जाता है? सेम है, सिंपल है। और किस तरह कि 4 का टेबल कहाँ तक रीड किया जाए, यानी कि 4 के टेबल में कहाँ तक ये जो हमारा फाइनल एलसीएम आया है ये आता है। तो 4 3 ज़ा 12 एंड
जब नीचे वाले नंबर यानी कि जिस नंबर से भी डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया जाएगा सेम उसी नंबर को न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई किया जाएगा। 6 का टेबल 2 तक रीड करने से 12 आता है, तो ऊपर भी 2 से ही इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा। अब लिख लेते हैं यहाँ पर 7 इंटू 3 एंड माइनस 3 इंटू 2। ओके, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 3 ज़ा 21 माइनस 3 2 ज़ा 6 एंड हियर डिनोमिनेटर इज 12। अब 12 में से 21 में से 6 को जब सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो 15 एंड डिवाइडेड बाय 12। ओके, यहाँ तक भी इसको जो है कर सकते हैं। अदरवाइज़ इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करना चाहें तो यहाँ से कैंसिल भी हो सकते हैं। किस तरह? 3 4 ज़ा 12 एंड 3 5 ज़ा 15। तो हमारे पास आंसर जो आया है वो क्या है? 5 डिवाइडेड बाय 4। तो इस तरह किया जाता है किसी भी फ्रैक्शन को विद सब्ट्रैक्शन के साथ सॉल्व। ओके, तो लेट्स सी थर्ड एग्जाम्पल हमारे पास है जिसमें 3 फ्रैक्शन यूज़ हो रही हैं। तो यहाँ इस तरह यानी कि इस तरह की फ्रैक्शन को आप किस तरह सॉल्व करेंगे? वही सेम मेथड यूज़ होगा कि फर्स्ट जो है डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लिया जाएगा। सो लेट्स सी एलसीएम लेते हैं 3 4 एंड 9 का। ओके, 3 4 एंड 9 का जब एलसीएम लिया जाएगा तो इसको किस तरह किया जाता है? फर्स्ट अगर हमेशा छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं, 2 के टेबल में 3 नहीं आता, एज इट इज़ लिखा जाएगा 2 2 ज़ा 4 एंड 9। अगेन 3 एज इट इज़ लिखा जाएगा 2 1 ज़ा 2 एंड हेयर 9। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। नाउ फैक्टर्स क्या हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3 एंड इंटू 3। इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 ज़ा 4 एंड 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36। तो हमारे पास यहाँ एलसीएम क्या आया है? 36 आया है इन 3 डिनोमिनेटर्स का, यानी कि इन 3 नंबर्स का। तो एलसीएम लिखते हैं 36। अब न्यूमरेटर में वही सेम प्रोसेस क्या कि यहाँ डिनोमिनेटर है। ओके, अब 1 बाय 1 सबसे मल्टीप्लाई किया जाएगा। कैसे करते हैं? 3 का टेबल कहाँ तक रीड करेंगे? 36 है, यानी कि 3 के टेबल में कहाँ तक 36 आता है? तो 12 तक। और जिस नंबर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया जाएगा सेम उसी नंबर को न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। अब 4 पर आते हैं तो 4 में क्या है कि 4 9 ज़ा 36 आता है, तो ऊपर इसको भी 9 से ही मल्टीप्लाई किया जाएगा। देन 9 का टेबल कहाँ तक रीड करें? 4 तक, और ऊपर भी 4 से ही इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा। अब क्या है? नंबर्स लिख देते हैं इसको से। ओके, 2 इंटू 12 देन प्लस, उसके बाद क्या है? 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 9 से। सो 5 इंटू 9 एंड प्लस 8 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 4 से। जिस नंबर से नीचे डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया जाएगा कि हमारे पास क्या आए? 36 आए। ये टोटल जो हमारा फाइनल एलसीएम आया था वो आए। सेम उसी नंबर को न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई किया जाएगा। अब क्या है? इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 12 2 ज़ा 24 प्लस 5 9 ज़ा 45 एंड प्लस 8 4 ज़ा 32 डिवाइडेड बाय 36। ओके, इन तीनों को जब ऐड करेंगे 24 ऐड 45 एंड इसमें जब प्लस करेंगे ऐड करेंगे 32, तो आंसर आएगा 101 डिवाइडेड बाय 36। इसको फर्दर आगे सॉल्व नहीं किया जा सकता, तो हमारा फाइनल आंसर ये आया है। और इस तरह किया जाता है किसी भी फ्रैक्शन को, चाहे वो 3 नंबर्स की फ्रैक्शन हो, 2 की हो, या फिर आज 4 5 जिस तरह भी फ्रैक्शन हो, और उसके साथ अगर एडिशन किया जाए या फिर सब्ट्रैक्ट किया जाए तो इस तरह सॉल्व किया जाता है।